बताइएगा, पहले 22 अगस्त की तारीख और अब 8 सितंबर की, तो कहा यह जा रहा है कारकुनान भी, उनके भी ग्रीवेंसेस हैं, नाराज़ हैं कि एक कॉल दी जाती है जलसे की, पहले कहा जाता है उससे पीछे नहीं हटेंगे, बाद में स्टांस चेंज हो जाता है। तो इसको लीडरशिप कैसे देख रही है? आज भी खान साहब ने कहा कि जेल का जो स्टाफ है उसको रिपीटेडली चेंज किया जा रहा है। तो ये नज़र तो यही आता है कि बेशक खान साहब के अपने बयानात तो ऐसे ही हैं, कन्फ्रंटेशनल हैं, लेकिन जिन्होंने ऑन ग्राउंड जलसे करने हैं, मोबिलाइजेशन करनी है, शायद वो इतने एक्टिव नहीं है। एग्री करते हैं आप? देखिए, आखिरी जलसे की जो कैंसिलेशन है वो तो मुख्तलिफ है पहले जलसों से। और आखिरी जलसा तो जाहिर है कि एक दरखास्त के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि जी हालात ख़राब हो जाएंगे और उसको ग्रांट किया गया। जिन हालात में जिस तरीके से वो सारा प्रोसेस हुआ है, इसके बगैर वो मुमकिन नहीं था। जाहिर है कि उतनी हालात में ही जो है वो कैंसिल हुआ है। और उससे तो एक थोड़ी सी उम्मीद बंधी है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट में और इमरान खान में जलसे को लेके चीज़ें जो है वो बातचीत पे आ सकती हैं, तो फिर पाकिस्तान के मसाइल को लेके भी आ सकती हैं। तो वो तो मेरा ख्याल एक मुस्बत डेवलपमेंट है, उसको कोई इतना बुरी बात नहीं है। क्योंकि जाहिर है कि देखिए ना, प्रेफर्ड वे यही होना चाहिए कि मुज़ाकरात से चीज़ें हल हों, ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग हो जिसमें सियासी जमातें, एस्टैब्लिशमेंट शामिल हो और हम पाकिस्तान के बड़े मसाइल के ऊपर जो गुफ्तगू है उसको आगे बढ़ा सकते। सही, लेकिन इसके साथ साथ फवाद साहब, इसके साथ साथ उन्होंने आज ये भी कह दिया ना कि अगर मुझे पॉइजन किया जाता है, मेरी जान को ख़तरा है, तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ अस्करी क़यादत पे आयद होती है और मैं कोई बात नहीं कर रहा इस्टेब्लिशमेंट से। तो यही तो वो कन्फ्यूजन है कि कंसिस्टेंसी जो नज़रियात में शायद दिखाई नहीं देती। कंसिस्टेंसी नजरियात में तो है, खान साहब के तो इशू नहीं है। कंसिस्टेंसी हमें असल में जो आज जो चेंजेस हुई हैं और जिसके ऊपर तलखी का इजहार किया है इमरान खान ने, मेरी इतलात के मुताबिक तो ये जो चेंजेस हुई हैं अडयाला में या बाकी जगहों पे, इसको एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं किया था। ये पंजाब हुकूमत का इनिशिएटिव था और पंजाब हुकूमत काफ़ी नाराज़ भी है कि उनको लूप में लिए बगैर सुबह 7 बजे जो मीटिंग हुई आजम सवाती साहब से और गौहर से, वो कैसे हुई। और उसके ऊपर उनकी नाराजगी भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो चल रही। तो आज की जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उसमें भी एस्टैब्लिशमेंट से ज्यादा जो पंजाब हुकूमत की इसमें जो है मामला वो ज्यादा था। लेकिन जाहिर है कि वहाँ पे तासुर यही है और गवर्नमेंट तासुर भी देती यही है कि हम तो कुछ भी नहीं करते, जो कुछ होता है वो ऊपर से होता है। उसकी वजह से इमरान खान ने जो तलखी का इजहार है वो किया है और हुकूमत ने अपना इससे जो दामन है वो बचा के आगे गई। फवाद साहब, जो अलीमा खान साहिबा अब फॉर्मली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी करती दिखाई दे रही हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा क़यादत चाहती ही नहीं कि खान साहब जेल से बाहर आएँ। और कुछ सहाफ़ी, कुछ तज्ज़िया निगार ये भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि उनकी और बुशरा बीबी साहिबा के दरमियान भी कुछ डिफरेंसेस इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं। तो इसको कौन कर्टेल करेगा? ये ठीक है, ये खबर तस्दीक कर सकते हैं आप इसकी? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पार्टी इमरान खान के से चलती है, इमरान खान नैरेटिव कंट्रोल करते हैं। बाकी तो देखिए जाहिर है कि वो बहन है इमरान खान, उनके जो जज्बात हैं इमरान खान को लेके वो शायद बाकियों से तो ज्यादा ही होंगे ना। और इसी तरह से बुशरा बीबी जो है या उनकी फैमिली है, उनके भी एक और ताल्लुक है और वो ज्यादा होंगे। सो वो अपनी तलखियों का अगर इजहार भी करते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो एक पॉलिटिक्स है जो चल रही है, वो पूरी फैमिली ही आखिर में जो है सबसे ज्यादा सफर तो फैमिली ही कर रही होती है। तो ये भी एक मेरा ख्याल है कि इस पे भी कोई इतना अहमियत देने की जरूरत नहीं है कि इसके ऊपर जो है वो पता नहीं पार्टी टूट जाएगी या कुछ हो जाएगा। पार्टी तो इमरान खान के साथ है ना, किसी और के साथ तो है नहीं। और इसके साथ साथ जो कानूनी केसेस के हवाले से हमने देखा, सरबराही हामिद खान साहब से लेके सलमान अकरम साहब को दी गई, फिर आरिफ अलवी साहब को टास्क दिया गया कि जो हाउस एंड ऑर्डर करना है पीटीआई का वो करेंगे। कैपेबिलिटी है इनमें कि मामलात को बेहतर कर सकें, ऑर्गेनाइजेशनल इशूज़ पीटीआई के सॉल्व कर सकें? कैपेबिलिटी से ज्यादा मुझे लगता है कि इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज कोई नहीं आएंगे। देखिए ना, बात यह है कि पार्टी का इस वक्त पीटीआई का जो इम्पोर्टेंस है वो पार्टी की इम्पोर्टेंस नहीं है, वो शख्सियत की इम्पोर्टेंस है, इमरान खान की इम्पोर्टेंस। इमरान खान क्या सोच रहे हैं? इमरान खान इस वक्त देखिए कितने और पाकिस्तान के लीडर गुजरे हैं या मौजूदा में तो खैर कोई दूर दूर तक भी नहीं है कि जिसका
इतना कंट्रोल वो अवाम के दिमागों के ऊपर कि वो एक हफ्ता एक नैरेटिव देता है तो करोड़ों लोग जो हैं वो उस नैरेटिव के साथ जाते हैं, वो दूसरा हफ्ता दूसरा बयानिया देता है, करोड़ों लोग उधर चले जाते हैं। तो ये जो कंट्रोल है इमरान खान का पाकिस्तान के अवाम के दिलों के ऊपर, ये तो कोई और क्लेम नहीं कर सकता ना। इसकी वजह से इस वक्त जो पार्टी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी अहमियत नहीं रखी एक्चुअली, टू द एक्सटेंट ऑफ पीटीआई ने तो इफेक्टिवली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। अच्छा, सही। चलें, ये फैज साहब की जो गिरफ्तारी थी, इस पे विजिबल नर्वसनेस क्यों थी कि अब इससे जो शवाहिद मिलेंगे हो सकता है कि खान साहब से उसको जोड़ दिया जाए या मेरा मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाए? क्या ये एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि ये सारा जो लोग क्लेम भी करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं तहरीक इंसाफ को, जो नून लीग की क़यादत ने भी कहा कि फैज़ साहब की मौजूदगी में पीटीआई को बहुत लेवरेज दिया गया, अपोजिशन के रहनुमाओं को जेल में डलवाने के लिए उनको यूज़ किया गया। अगर ये शवाहिद बाहर आते हैं तो आ जाएँ, इसमें खान साहब की तरफ से नर्वसनेस का इजहार क्यों किया जा रहा है? नहीं, नर्वसनेस कहते क्या फर्क पड़ता है? अगर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल भी होगा तो इमरान खान की सियासत को क्या फर्क पड़ेगा? असल में अगर आप इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करेंगे तो जो 4 मुल्क अभी जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे वेस्टर्न ब्लॉक में, तो इसके ऊपर रिएक्शन आएगा। आपने देखा ही है कि जो बैन करने के ऊपर क्या रिएक्शन आया, और अगर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा तो फिर क्या उसका क्या होगा? मतलब अभी जो जज साहबान जिन्होंने फैसले पहले दिए हैं वो कौन सा मिलिट्री जजों से कम थे? वो भी तो पूछ के फैसले कर रहे थे ना। तो अगर ये मेजर कर्नल साहब को अनाउंस कर देंगे तो इमरान खान को इसका क्या नुकसान होगा? उनकी देखना तो ये है, देखिए मसला क्या है, 2 साल में एस्टैब्लिशमेंट ने और जो मौजूदा ये जो सियासी जमातें हैं इनके ये इमरान खान की पॉलिटिक्स का तोड़ नहीं कर सकते। इनको ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको क्या काउंटर कैसे करना है। असल चीज वो है और वो अपनी जगह पे खड़ी है। जब तक वो अपनी जगह पे खड़ी है इमरान खान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई थिंक द रियल प्रॉब्लम दे शुड फोकस ऑन इज दिस। अब बाकी तो आप देखें पूरे मुल्क में आग लगी हुई है। इस मुल्क का टेररिज्म जो है वो फुल फ्लेज वापस आ चुका है, एक्सट्रीमिज्म फुल फ्लेज वापस आ चुका है। आपने देखा जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जिस मुल्क में सर के ऊपर जो है वो कीमतें लगाई जाएं, तो उस मुल्क में क्या वो फंक्शनल स्टेट है? तो पहले तो हम फंक्शनल स्टेट तो बने। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा 9 मई के हवाले से जो क्लेम किए जाते हैं उसमें आपको लगता है जो लोग कहते हैं कि फैज़ साहब का भी कोई ताल्लुक था उसमें, और दरअसल जो ISPR की प्रेस रिलीज़ थी जिसमें लिखा हुआ था कि पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन ऑफ द आर्मी एक्ट, उसका इम्प्लाइड मीनिंग यही हो सकता है कि कहीं ना कहीं 9 मई में भी ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट थी? वुड यू एग्री विद दिस? देखिए मुजम्मल, कोई फौज की तरफ से इस बारे में चूंकि बात नहीं की गई और ना ही अभी तक कोई ऑफिशियल इस सिलसिले में बात आई है, तो आई थिंक इट्स एन इंटरनल इशू। जब वो करेंगे बात तो उसका जवाब दे देंगे। अभी तक 9 मई में जो सारे शवाहिद हैं वो तो आपके सामने ही हैं। इमरान खान के ऊपर जो सबसे बड़ा इस वक्त एविडेंस पेश की गई है वो ये है कि वो जब 7 मई को मीटिंग कर रहे थे तो 3 पुलिस वाले हुलिया बदल के उस मीटिंग में शरीक हो गए और उस मीटिंग में उन्होंने जो है ये बातें की। तो ये तो एविडेंस है अभी तक जो सबसे बड़ी एविडेंस इमरान खान के खिलाफ आई है। तो उससे आप अंदाजा लगा लें क्वालिटी ऑफ एविडेंस जो है वो क्या है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि अच्छा लेकिन ये जो बयानिया है कि ये इंटरनल मैटर है इदारे का, अब इस पर भी तो स्टैंड नहीं किया जाता ना। पहले खान साहब की तरफ से भी ये कहा गया, बाद में कहा गया कि फैज़ साहब हमारा साथ थे, एसेट थे जिनको ज़ाया कर दिया गया और ओपन ट्रायल करना चाहिए उनका। अच्छा, अस्करी ज़राए से उसका रिस्पांस भी आया, उन्होंने कहा कि ओपन ट्रायल आपका हो सकता है और किसी का करना या नहीं वो आप नहीं बता सकते। तो मैटर को पोलिटिसाइज तो किया गया है, ये तो नहीं कहा गया कि ये सिर्फ आपका मसला है, हम कॉमेंट करेंगे ही नहीं इस पर। नहीं, वो तो अस्करी ज़राए ने जो है वो जल्दी कर दी कमेंट करने में। उनको वेट करना चाहिए था कि पूरा पता होता कि इमरान खान ने बयान क्या दिया है। जो अगले दिन फिर डॉन में रिपोर्ट हुआ, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली सारे पहले जो टेलीविजन है उन्होंने टिकर जो चलाए वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे। और ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जब आप खुद बात आवाज ना आ रहे हो और आप रिलाई कर रहे हो थर्ड पर्सन पे। इमरान खान कह रहे थे कि अगर जनरल फैज का ताल्लुक है 9 मई से, तो इन दैट केस जो ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि 9 मई से उनका क्या ताल्लुक है और क्या एविडेंस है। तो ये फिर अंदरूनी मामला तो ना हुआ ना, अंदरूनी मामला वाली बात तो खत्म हो गई यहाँ पे फिर।
लेकिन वो 9 मई से की तो अभी बात ही नहीं आई फौज की तरफ से। जब आएगी तो बात करेंगे ना, ये तो आपकी अपनी एक सोच है। अच्छा, इसके अलावा अता तारड़ साहब हों या गवर्नमेंट के दीगर लोग हों, वो ये कहते हैं कि ये अब जो इसका दायरा कार है ये इससे आगे भी जाएगा। साकिब निसार साहब भी इसमें आएंगे और उनके साहबजादे की कॉल भी ऑन रिकॉर्ड है जिसमें वो टिकट बांटने की बात कर रहे हैं, शुक्रिया अदा करवाने की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सीरियसली प्लान करते हैं कि मज़ीद लोगों को इम्प्लिकेट किया जाए? नहीं, नून लीग की तो जो ख्वाहिश है ना, वो तो ये है कि जो 4 करोड़ लोग जिन्होंने इमरान खान को वोट दिए हैं उनको उठा के बहिरा अरब में फेंक दिया जाए, सारी लीडरशिप को जो है वो फांसियां लगा दी जाए। उसके बाद वो जब कोई रहेगा ही नहीं और, तो फिर वो बड़ी अच्छी स्टेबल हुकूमत कर लेंगे। सो द नून लीग कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस तो माशाल्लाह जो है ना, वो जो चंगेज खान या जो किंग जॉन गुजरे हैं ना, उनसे भी एक स्टेप जो है वो आगे का है। लिहाजा अभी जो है वो फिलहाल तो वो ख्वाहिशें पूरी नहीं होनी। अभी तो ये ख्वाहिशें हैं ना जो नून लीग रोज अपनी जो है वो एक्सप्रेस करती है। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई ख्वाहिश जो है वो पूरे होने जा रही है। अपनी हुकूमत उनसे चल नहीं रही है। आप देख लें किस तरह से जो बलूचिस्तान में वाकयात हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुए, हुकूमत की तो एक ये जो नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, तो सियासी लाशें बनी हुई हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जिनको वो उठा के शहर शहर घूम रहे हैं। अब कितना रसायन का बोझ वो उठा सकते हैं, ये फैसला तो जाहिर है उन्होंने करना है। और ऐसी जो उनकी ये ख्वाहिशें हैं कि बाकी सबको ही मार दें तो फिर हुकूमत स्टेबल होगी, तो फिर इसमें तो हुकूमतें नहीं होगी। चीफ जस्टिस साहब की एक्सटेंशन पर आप भी कहते रहे हैं कि आपको भी खदशा है कि ये ऐसा करेंगे, लेकिन आज डिनाइल आ गया। अता तारड़ साहब ने, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये बात की कि कोई आइनी तरमीम के बारे में फ़िलहाल एजेंडे में कोई चीज़ शामिल नहीं है। तो ये भी वक्त से पहले बयानिया तश्कील नहीं दे दिया या गवर्नमेंट ने एक कदम वापस ले लिया, आपको लगता है? मेरे ख्याल गवर्नमेंट ने एक कदम वापस लिया है, लेकिन अभी तो देखें ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब की तकर्रुर का नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर। अगर फायज ईसा साहब खुद डिनाई कर देते और नए चीफ जस्टिस साहब का नोटिफिकेशन हो जाए तो ये सारा मामला वैसे ही खत्म हो जाए, लेकिन ये अभी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत की तरफ से कभी तजवीज आ जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी जाए और सारी हम ये कोर्ट यहीं पे रह जाएगी और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है उधर चले जाएंगे। सो इस तरह की तजवीज जो है वो आ रही हैं, लेकिन खैर होना मुश्किल है। लेकिन हुकूमत तो पूरी कोशिश कर रही है कि जुडिशरी को अंडरमाइन किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी।